हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में आप स्वागत है विद्यार्थियों। हम आपके जो है कामना करते हैं और आपकी तैयारी तक पर लगे हुए हैं। चलिए उस कड़ी को बढ़ाते एक नया टॉपिक ले रहा हूँ इतिहास के मायने। यह एक हर वीडियो में आपको महत्वपूर्ण टॉपिक मिल रहे हैं, बस आप पढ़ते चलिएगा। और जिस चीज़ का टॉपिक अगर आपको कवर करना है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख कर बोल सकते हैं, हाँ इस टॉपिक को कवर करवाइए, तो मैं वही टॉपिक कवर करवा दूंगा। चलिए यहाँ मैं नया टॉपिक ले रहा हूँ, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। तो यहाँ हम पहली बात, यहाँ मेन टॉपिक रहने वाला क्या है, टॉपिक का नाम मैं बता देता हूँ क्या रहेगा। यहाँ पर यहाँ दिया है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। तो जानकारी हमें तभी मिलेगी विदेशियों से जब उनका हमें पुस्तक का पता चलेगा। तो यहाँ पर विदेशी व्यक्ति रहेंगे, उनका पुस्तक रहेगा और पुस्तक में किस जानकारी हमें मिलने वाली, इतनी जानकारी हम पढ़ने वाले। और विद्यार्थी याद रखेंगे यहाँ से प्रश्न जरूर पूछता है, विदेशी व्यक्ति पुस्तक, उस पुस्तक में क्या है जरूर पूछता है। ठीक है, तो कवर कर रहे हैं हम आपके लिए। चलिए पढ़ते रहिए और हमें साथ देते रहिए, आपका सहयोग हम आपके लिए बेहतर प्रयास करते रहेंगे आने वाले समय में। चलिए जैसे बात करें, यहाँ अलग अलग व्यक्ति रहने वाले हैं विदेशी। ठीक है, ए नंबर में आप मिलने वाला यूनानी रोमन लेखक। यूनानी रोमन लेखक ए में अलग रहेगा, बी में अलग रहेगा, सी में अलग रहेगा। ठीक है, तो यूनानी रोमन लेखक याद रखेंगी कौन लेखक किस देश का है और किस पुस्तक को लिखा, उसमें क्या लिखा है। ठीक है, चलिए पहला नंबर है, मैं रिपीट करूंगा लास्ट में कि जिन्हें पूछता है बार बार प्रश्न। ठीक है, तो यूनानी रोमन लेखक की जानकारी पढ़ रहे हैं वहां पर हम अभी। तो पहला नंबर आप देख सकते क्या दिया है, टेसियस। टेसियस लेखक हैं, यह ईरान का राजवैद था। ठीक है, यह ईरान का राजवैद था, वेद जानते हो आप ना। ठीक है, भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं, पहली बात। ठीक है, आश्चर्य की बात है इसमें, इसकी कहानियों को लोग बताते हैं जो विश्वास करने लायक नहीं है। बट याद रखें टेसियस। अगला है हेरोडोटस। हेरोडोटस जिन्हें कौन नहीं जानता, प्रतियोगिता तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की जानकारी बात करें तो। बट जो नहीं पढ़ रहा उसकी बात अलग है, बट जो प्रतियोगिता तैयारी कर रहे हैं इन्हें जानने का अधिकार सबके पास है और नहीं जानते जरूर जाना है। चलिए यहाँ बात कर रहे हैं हम हेरोडोटस की, इन्हें जानना जरूरी है। तो चलिए मैं एक बार रिपीट करूँगा जो वहाँ प्रश्न रखते थे, मतलब आप ठीक है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, याद रखेंगे। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। ठीक है, अगर आप बात करें इतिहास का जनक या इतिहास का पिता किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे आप, हेरोडोटस को। और इनकी पुस्तक का नाम क्या, हिस्टोरिका, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है, जो हमें क्या जानकारी देती है, भारत एवं ईरान के बीच संबंध का। लेकिन फिर भी माना जाता है कि यह जो जानकारी है वो ठीक नहीं है, बट हमें पढ़ना पड़ेगा कि हेरोडोटस इतिहास के पिता के नाम जाने जाते हैं। उनकी पुस्तक हिस्टोरिका है जो भारत और ईरान की जानकारी देती है। ठीक, अगला देखते हैं सिकंदर। हम यूनानी और क्या पढ़ रहे हैं, रोमन लेखक। ठीक है, सिकंदर। सिकंदर सब जानते, थर्ड नंबर देख सकते हो। सिकंदर एक साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेक्रिस्टस तथा आस्ट्रियोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय हैं सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में। तो यहाँ पर सिकंदर आए थे, यूनानी थे, और इनके साथ और लेखक आए थे, मैं नाम बता दिया हूँ, निरियाकस, आनेक्रिस्टस तथा आस्ट्रोबुलस, इन्हें भी याद रखेंगे। ठीक है, जो बहुत इनकी जो पुस्तक है इसमें जानकारी बहुत क्या है, प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। बाकी ऊपर वाले जो आप देख चुके होंगे उनके बारे में क्या बोला, अफवाहें बोल रहे हैं, बट इनके जो पुस्तक हैं, इन जो जानकारी लिखे हैं बहुत विश्वसनीय एवं प्रमाणिक है। ठीक है, अगला है चौथा नंबर देख सकते हो, मैगस्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, याद रखेंगे इन्हें। मैगस्थनीज यह सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। विद्यार्थियों यहाँ से प्रश्न कई बार और किताने प्रश्न बना के पूछ चुका है।
कि मैगस्थनीज कहाँ का रहने वाला था, तो आप क्या बताएंगे, यूनानी था। किसका राजदूत था, सेल्यूकस का पूछ सकता है। किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में आया था। और इनकी पुस्तक का नाम इंडिका है। इस पुस्तक में क्या लिखा है, किसकी जानकारी, मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के जानकारी साझा करता है। इतनी जानकारी आपको विदित होनी चाहिए मैगस्थनीज के बारे में, ठीक है। अगला देख सकते हो आप लोग, डायमैकस। अगला नाम है, यूनानी हम रोमन लिख पढ़ रहे हैं, याद रखेंगे, डायमैकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। याद रखेंगे, लेखक या विदेशी व्यक्ति कहाँ का था, किसका राजदूत था और किसके दरबार में आया था, ठीक है। बिंदुसार आप जानते होंगे, मैं पढ़ाया हूँ, नहीं जानते तो आप गलती है, पढ़िए और देखिए वीडियो, ठीक है। बिंदुसार, बिंबिसार अलग है, बिंदुसार अलग है। इसका विवरण भी मौर्य युगीन से संबंधित है। अब आपको विदित होनी चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा कौन है, अशोक, याद रखेंगे। तो बिंदुसार आपके कौन से वंश से संबंधित राजा है, मौर्य वंश से संबंधित। मौर्य वंश संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनके बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद कौन है, अशोक है, ठीक है। अगला है 7 नंबर, आप देख सकते हो, छह नंबर पर समझ चाहता हूँ, 6 नंबर, ठीक है। 6वें नंबर देख सकते हो आप लोग, डायोनीसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। तो आपको पूछा जाएगा कि डायोनीसियस किसके दरबार में आया था, आप क्या बोलेंगे, अशोक, जो मौर्य वंश का 3rd नंबर का शासक है, ठीक है। टॉलमी 7 नंबर आप देख सकते, टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी, याद रखेंगे, इसको भी पूछ चुका है। टॉलमी कहाँ रहने वाले थे, मिस्र के। और रही बात, टॉलमी का संबंध भारत का भूगोल पुस्तक से है, ठीक है। तो भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखा है, टॉलमी, याद रखेंगे। अगला नंबर देख सकते हो, प्लिनी। जो प्लिनी है, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, टॉलमी की पुस्तक का नाम क्या, भारत का भूगोल, और प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है, नेचुरल हिस्ट्री। और इसमें क्या मिलता है, भारत की पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों के बारे में मिलता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला हम लेते हैं यहाँ पर, अब 9 नंबर देख सकते हो आप लोग, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इनकी पुस्तक, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय की भारत की बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी, ठीक है। देखो, यूनानी एवं रोमन लेखक तो है, बट इसके पुस्तक की जानकारी नहीं मिलती है। बट इसके बारे में जो थोड़ा बहुत जानकारी है, तो वो कहता है जानकारी कि भारत के बंदरगाहों और बंदरगाहों में हो रहे व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी कौन देता है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ठीक है। अगला बी नंबर है, जो बहुत है काम का है। ए नंबर आप देखे हो, यूनानी एवं रोमन लेखक। हमने लेखक का नाम बताया है, पुस्तक बताए हैं, और किसके दरबार में आए थे और कहाँ पर आए थे, और उस पुस्तक से संबंधित जानकारी क्या है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब बी नंबर लेते हैं हम। बी नंबर भी काम का है विद्यार्थियों, ठीक है। बी नंबर कहता है, पहला नंबर देख सकते हो, बी नंबर में क्या है, चीनी लेखक। तो चीनी लेखक याद रखेंगे कौन कौन आए थे, मैं रिपीट करूंगा बाद में कि कौन, किसे याद रखना है आपको अच्छी तरीके से। पहला, फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, याद रखेंगे। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा, याद रखें भाई। जो चीनी यात्री कौन, फाहियान। चीनी यात्री कौन, फाहियान है, जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में जानकारी देता है, कौन, फाहियान। और इसने मध्य प्रदेश की जनता को क्या कहा, सुखी एवं समृद्ध बताया। अगर आप पूछा जाता है कि कौन चीनी लेखक ने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया, तो आप क्या बोलेंगे, फाहियान। और भारत में कितने वर्ष रहा है भाई, 14 वर्षों तक भारत में रहा है, इसे याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति का वर्णन मिलता है इसकी पुस्तक में।
और रही बात चीनी यात्री कौन, फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, इसे याद रखेंगे। अब आता है सेकेंड नंबर कौन, शयुगन। शयुगन यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। ठीक है, बौद्ध धर्म की जानकारी इनकी पुस्तक मिलता है, कौन, शयुगमन के। अगला है ह्वेनशान। ह्वेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर, ध्यान रखें 15 वर्ष तक ठहरा भाई। 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का पूजन किया था। और यह नोट है, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अब रही बात, जो ह्वेनसांग आया था, कौन आया था, ह्वेनसांग आया था, याद रखेंगे इसके बारे में। ह्वेनसांग आया था, किसके शासनकाल में आया था, याद रखेंगे, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था ह्वेनसांग, जो लगभग 15 वर्षों तक ठहरा था। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पड़ता है। बिहार का एक जिला नालंदा है और प्राचीन काल नालंदा एक विश्वविद्यालय हुआ करता था जहां बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहीं पर बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने व बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करके ले जाने के लिए आया था चीन से भारत, याद रखेंगे। और बाकी जानकारी आप यहाँ मैं पढ़ के बता दिया हूँ। ठीक है, और जो ह्वेनसांग की पुस्तकों में जानकारी क्या मिलती है, क्योंकि वह हर्षवर्धन शासनकाल में आया था, तो हर्षकालीन जो भी जानकारी है, शिक्षा, स्वास्थ्य और हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है, कि बौद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की पूजा पाठ करते थे, कौन, हर्षवर्धन। इसकी जानकारी कौन देता है, ह्वेनसांग का आपका। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो ह्वेनसांग के बारे में बताया मैं। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो 15 वर्षों तक भारत में रहा है और नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है और वहाँ के ग्रंथों को, बौद्ध ग्रंथों को ले जाने के लिए आया था। चलिए, और हर्षवर्धन शासनकाल में आया था और हर्ष के शासनकाल में जो भी सामाजिक संस्कृति घटनाएं घटी थी, और हर्षवर्धन के बारे में जानकारी बताता है कि बौद्ध के साथ साथ सूर्य पूजा पाठ किया करते थे। ठीक है, चलिए अगला चौथा नंबर देख सकते हो आप लोग, क्या दिया है चौथा नंबर में, इति सिंह यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। अगर आप बोला जाए कि इति सिंह कब आया था, आप क्या बोलेंगे, 7वीं शताब्दी के अंत में। और इसने क्या जानकारी दिया है, इसकी पुस्तक से हमें क्या मिलता था, हम बोलेंगे नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब चौथा नंबर हो चुका है, आप देखते हैं। चलिए अब हम लेते हैं सी नंबर। अब सी में क्या रहने वाला देख सकते हैं अभी अपन। ठीक है, चलो अब अगला रहेगा सी नंबर में अरबी लेखक। जैसे हमने पहला क्या पढ़े, यूनानी और रोमन पढ़े, उसके बाद चीनी लेखक पढ़े, अब पढ़ते सी नंबर अरबी लेखक, जो सब काम के। ठीक है, चलिए अरबी लेखक की बात करें तो पहला नाम किसका था, अल बरूनी का। अल बरूनी को सब जानते, नहीं जानते जाने, और इनकी सब कुछ जाने, पुस्तक जाने। चलिए अल बरूनी जो अरबी लेखक हुआ करते थे, यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसे क्या बोलते हैं, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो प्राचीन कालीन इतिहास जानकारी के रूप में प्राप्त करना है तो विदेशियों के विवरण की जानकारी से या उनकी पुस्तकों से हम भारत की इतिहास जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अल बरूनी जो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, और कहाँ का है, अरबी का है, अरबी लेखक है अल बरूनी, और इसकी कृति है जो अरबी में लिखी गई है किताब उल हिंद, जिसे हम तहकीक ए हिंदी भी कहते हैं, और हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, भारत की खोज। याद रखेंगे, भारत की खोज
वो एक अलग है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक भारत की खोज जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखी, वो अलग है। और भारत की खोज जो इतिहास की जानकारी देता है भारत की, लेखक कौन है? अलबरूनी, जो अरबी लेखक हैं, जो महमूद गजनबी के साथ साथ आए थे। किताब उल हिंद, जिसे हम तहकीक ए हिंद भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें हमें क्या मिलता है देख सकते हो, धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियाएं, मूर्तिकला, कानून, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। अब रही बात, इससे अलबरूनी की किताबुल उल हिंद या तहकीक ए हिंद या भारत की खोज पुस्तक में इतनी जानकारी है कि आप कह नहीं सकते। वो यहाँ पर देख सकते हो आप ना, इतनी यहाँ जो भी लिखा है पूरी जानकारी आप मिल जाएगा भाई पुस्तक में, ठीक है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। 80 है, क्या लिखा, 80 अध्याय में है विभाजित इस पुस्तक किताब उल हिंद। सोचो कितना जानकारी होगा, इतिहास जानकारी बता देगा भारत की, ठीक है। चलिए यहाँ पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो आप लोग क्या दिया है। चलिए अगला नाम देख सकते हो आप क्या दिया है, इब्न बतूता। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे क्या बोलते हैं, रिहल्ला कहा जाता। जो इब्न बतूता था, इब्न बतूता जो अरबी था, अरबी भाषा में लिखा था, तो उसका यात्रा वृत्तांत है जिसे क्या बोलते हैं, रिहल्ला। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है इस पुस्तक में, ठीक है। कब की? 14वीं शताब्दी में भारत के उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक की जानकारी यहाँ मिलने वाली। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। सोचो, तो इब्न बतूता था जो अरबी था, और जो अपने वृत्तांत है उसे क्या बोलते, रिहल्ला बोला जाता है। इसकी विद्वान, मतलब इसमें इतनी ज्ञान था कह सकते हो कि 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा, तो सुल्तान कौन, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी, तो काजी मतलब है वर्तमान में न्यायाधीश, नियुक्त किया था, ठीक है, समझे। चलिए अगला लेते हैं। अब डी नंबर रहेगा विद्यार्थियों, डी नंबर आप देख सकते हो क्या, अन्य लेखक, ठीक है। अन्य लेखक की बात करें तो यहाँ 2 लेखकों का नाम शामिल है, एक तारानाथ, चलिए आगे देख लेते हैं। यह एक तिब्बती लेखक था जिसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की है। कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की है। इसने भारत इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जो तारानाथ हैं तिब्बती लेखक हैं, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, ग्रंथ है कंगयूर और तंगयूर। यहाँ दोनों से हमें क्या मिलेगा, भारतीय इतिहास की जानकारी, ठीक है। अब आता है मार्को पोलो। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। जो पांड्य देश था इसकी यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अगर आपको जो पांड्य हैं उनकी इतिहास व देश के बारे में जानना है तो आप मार्को पोलो की इतिहास को जानें, उसकी पुस्तक को समझें, आपको पूरी जानकारी मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ रिपीट कर देता हूँ मैं कि आपको क्या याद करना है दोबारा अच्छी तरीके से, ठीक है। अब आपको याद करना है इब्न बतूता को पूरा याद कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड नंबर का मैं ऊपर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब हमने आपको पढ़ा रहे हैं विदेशी व्यक्ति, उन पुस्तक व पुस्तक की जानकारी क्या रखता है उस पुस्तक में, और लेखक कौन है और किसके शासनक्रम आए थे, कहाँ पर आए, ठीक है। देखो पहला याद करो चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा याद कीजिएगा जो भी यहाँ डाटा है मैं पहले बता दिया। थर्ड नंबर सिकंदर याद कीजिएगा, चौथा भी याद कीजिएगा, और आपका 7 नंबर याद कीजिएगा, 8 नंबर याद कर लीजिएगा पुस्तक सहित भैया। इसके बाद चीनी लेखक की बात करें फाहियान याद कीजिएगा, और ह्वेन सांग याद कीजिएगा। इसके बाद आता है इति सिंह भी याद कीजिएगा, और अरबी लेखक की बात करें अलबरूनी याद कीजिएगा, और इब्न बतूता, और लास्ट में आप क्या है, मार्को पोलो, ठीक है। इस प्रकार मैंने रिपीट करके बताया विद्यार्थियों। जिन्हें मैं रिपीट करके बोला हूँ उन्हें कृपया करके याद कर लीजिएगा। विदेशी लेखक का नाम, कहाँ से आए थे, और पुस्तक का नाम क्या था, पुस्तक में क्या दिया है, पूरा जानकारी, ठीक है। रिपीट कर लेना पूरा, यहाँ बेसिक टू डिटेल है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है।
चलिए थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिएगा, हम आपकी तैयारी पर खरा उतरेंगे साथ देने के लिए। बस आप अपनी पढ़ाई को बनाए रखें, सफलता आप कदम चूमेगी। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।